सभी? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। चलो स्टोरी में लौट जाते हैं। जिन ते और जिमिना को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और जिन के जाने के बाद ते जिमिना को एक चिमटी करके कहती है, जिमिना की बच्ची, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी तू? हाँ, मैं कब से यहाँ अकेली खड़ी हुई थी, तो जानती है? ते, मैं तो यहाँ पास ही थी। ओके बाबा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दे मेरी माँ, मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, माफ़ कर रही हूँ, पर अगली बार से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, याद रखना। हाँ रानी साहिबा, याद रहेगा मुझे। अच्छा जिमीना, सुगा भैया यहाँ क्या कर रहा था? और तूने सुना ना, उन्होंने जीन आंटी को मम्मा कहकर बुला रहा था। मुझे कैसे मालूम होगा वो यहाँ क्या कर रहा था? हाँ, और मम्मा कहकर बुला रहा था तो मम्मा ही होगा ना? हाँ, ये बात तो तूने एकदम ठीक ही कहा। जिमीना, तुझे मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई थी। तो जानती है, आज भी वो रूट बॉय यहाँ मिली थी मुझे। क्या? फिर से? किस? अरे नहीं नहीं, किस नहीं, वो तब जिमीना को ते सब कुछ खुल के बता दिया। उसके बाद जिमीना कहती है, ये सब छोड़, चल घर चलते हैं, बहुत लेट हो रही है। यहाँ जिमीना सुगा और उसके बीच जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में ते को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि सुगा तभी भी जिमीना को प्रपोज नहीं किया था और प्रपोज करने के बाद ही जिमीना ते को सब बता दी। ऐसे ही जिमीना सोची है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चली जाती है। जेके अपने काम खत्म हो जाने के बाद जब सोने के लिए जाती है, जेके की घर की नौकरानी आकर जेके को कहती है, बाबू, ये इयररिंग्स आपके कपड़े से मिला। असल में ट्रायल रूम के अंदर जब जेके ते को लेकर जोर से घुसती है तभी ते की इयररिंग्स जेके की शर्ट में अटक जाती है और घर लौटकर वो शर्ट जेके वॉश करने के लिए बेच दिया था। उसी इयररिंग को जेके की नौकरानी ने उसको लौटाने आया था। ओके, वो मुझे दो, तुम अब जाओ यहाँ से। जेके ते के इयररिंग्स को अपने हाथ में लेकर ते की याद में खो जाता है। जेके ते की खूबसूरती को याद करती है। वो मन ही मन ते को बहुत पसंद करती है। जेके ते के साथ मन से बुरी बिहेवियर करना नहीं चाहता था, पर जेके अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसीलिए वो ऐसा करता है। जेके अपनी मन ही मन मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? हाँ, नहीं नहीं, मुझे अब सोना चाहिए, कल बहुत काम है। हेलो जिमीना। हाँ सुगा, बोलो। तुम कल हमारे घर में पार्टी के लिए आ रही हो ना? मम्मा ने हमें सब बताया। हाँ, आंटी ने बहुत फोर्स किया था। तुम जानती हो, आंटी बहुत ही अच्छी हैं। थैंक्स जिमीना, तुम कल ज़रूर आना। ओके, ठीक है, मैं कल मिलूँगी तुमसे। ओके, गुड नाइट, बाय। हाँ, गुड नाइट, टाटा, अपना ध्यान रखना और जल्दी सो जाना। इन मॉर्निंग जिन ते को सुबह सुबह कॉल करती है और वो कॉल करने के बाद कहती है, हेलो ते बेटी, तुम नींद से उठी हो क्या? मैंने तुमको कल बताया था ना सुबह मेरे घर आने के लिए, तो तुम रेडी हुई हो? मैं क्या कार्ड भेजूं? नहीं नहीं आंटी, आपको कार्ड भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और जिमीना चली जाऊंगी। आप कोई चिंता मत करना, हम दोनों अभी घर से निकल ही रहे हैं। ठीक है बेटी, तुम दोनों संभल कर आ जाना। ओके, और तुमको एड्रेस याद है ना, किम पैलेस? इतना कहकर जिन कॉल कट कर देती है और ते और जिमीना किम पैलेस के लिए निकल जाती है। किम पैलेस की मेन गेट पे आने के बाद ते जिमीना को कहती है, जिमीना, इतना बड़ा घर, ये कोई राजमहल से कम नहीं है ना? हाँ, इसका गार्डन तो देख, इतना सुंदर,
मैं मेरी पूरी लाइफ में नहीं देखा। हाय कितना ब्यूटीफुल है ये। हाँ जिमीना, चल चल देखते हैं। मैं तो देखते ही रह जाऊंगी, कितना ब्यूटीफुल है ये। असल में इतना बड़ा घर देख के ते और जिमीना बहुत ही शॉक्ड हो गई थी। उसके बाद वो दोनों घर की कॉलिंग बेल बजाती हैं। तब उसकी घर की नौकरानी आकर दरवाज़ा खोल देती है और वो दोनों अंदर आती हैं। ते आगे आगे जा रही थी और जिमीना उसके पीछे आ रही थी और ते घर को घूर घूर के देख रही थी और उसके अपोजिट में जेके भी फ़ोन पे बात करती हुई आ रही थी। तभी वो दोनों आपस में टकरा जाती हैं। ते गिरने ही वाली थी तब जेके ते को पकड़ लेती है, कुछ इस तरह। ते तो ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ बोल। जिमिन के ये आवाज़ सुनकर ते और जेके दोनों ही खड़ी हो जाती है और उसके बाद ते कहती है, हाँ जिमिना मैं ठीक हूँ। ते जेके को ही देख रही थी क्योंकि वो जेके को यहाँ देखकर शॉक्ड हो गई थी। न जाने और क्या हो गई थी। जेके कुछ बोलने ही जा रहा था और तभी ते, जिमीना बेटी तुम दोनों आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ आंटी, हम दोनों बस अभी अभी आए हैं। मम्मा मैं ऑफिस जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, मैं कुछ देर बाद ही आ जाऊँगी। ठीक है बाय। जाने से पहले जेके ते को गुस्से से देखती है क्योंकि वो उसके पास ही खड़ी थी, इसीलिए वो बोलती है ते को, तैयार रहना मैं आती हूँ। जेके के जाने के बाद ते और जिमीना को लेकर जिन अंदर चली जाती है। सुगा और जे होप अपनी मम्मा और पापा की एनिवर्सरी के केक लाने के लिए बाहर गई थी। घर आने के बाद सुगा और जे होप देखती है जिमीना और ते डेकोरेटिंग वगैरह की काम कर रही है। हाय ते, हाय जिमीना, हाय सुगा भैया, हाय सुगा। ते, जिमीना तुम दोनों तो बहुत बहादुर निकले, हमें माँ ने सब बताया। जेहूब ते के साथ काम कर रही थी और तभी सुगा जिमीना को बोलती है, आज पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनोगे? आपको क्यों बताऊंगी, जब पहनूंगी तभी देख लेना। रियली? हाँ ओके, अब हमें जाना पड़ेगा। ते मेरी इंतज़ार कर रही होगी और पार्टी में तो रात को मैं आऊँगी, तभी मुझसे मिल लेना। अच्छा ठीक है बाय, जल्दी पार्टी में आ जाना। ओके। जेके घर में आकर सावर ले रही थी और तभी जिन ते को कहती है, तेमा मेरे एक काम करोगी, ऊपर से जेके को बुला के लाओगी प्लीज़। आंटी आप जेहोब के बोलिए ना, वो तो बाहर गई है काम के लिए। आंटी मैं कैसे जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है जा रही हूँ। आंटी आप तो नहीं जानती ना वो कैसे इंसान है। अंदर कोई है? आंटी आपको नीचे बुला रही है। अरे कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? ठीक है दरवाज़ा खोल के देखती हूँ, कोई है क्या अंदर? हाँ अरे सॉरी 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 सॉरी, ओ माय गॉड सॉरी, ओ शिट मैन। ती वहाँ से जाने ही वाली थी और जेके जाकर दरवाज़ा अटक कर उसको दरवाजे के साथ लिपटा देती है और कहती है,